दोस्तों, मैं सूर्य प्रताप सिंह, पूर्व IAS अधिकारी और उत्तर प्रदेश सरकार की नज़रों में कहें तो प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी बोल रहा हूं। अभी पिछले रात को मेरे विरुद्ध एक मुकदमा और कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने और मैं आश्चर्यचकित हूं। 2 रुपए के पर ट्वीट के हिसाब से ट्रेन कराने के लिए जो सोशल मीडिया सेल है सूचना विभाग का, वो पैसे खर्च क्यों कर रहा है, ये मैंने क्वेश्चन किया था। वहां आप क्यों ऐसे एक जमघट लगाया आपने प्राइवेट कंपनी के माध्यम से कि वहां मान्यता दिलवा रहे हैं आप जो प्राइवेट कंपनी के लोग हैं उनको, राज्य सरकार की। ये सब क्वेश्चंस रेज किए थे मैंने। अगर मैं ऑक्सीजन का मुद्दा उठाता हूं तब FIR कर देते हो। आप नो टेस्ट नो कोरोना का मुद्दा उठाता हूं जिसमें आप टेस्ट नहीं कराते हो, FIR दर्ज कर देते हो। मैं दवा या अस्पताल में इलाज ना होने का मुद्दा उठाता हूं तो FIR दर्ज कर देते हो। मैं कहीं पे बलात्कार हो रहा है, नाबालिग बच्चियों का, उनका मर्डर हो जा रहा है, उसका मुद्दा उठाता हूं, FIR दर्ज कर देते हो। आप फ्लोटिंग बॉडीज जो गंगा में हैं, डेड बॉडीज, उनका मुद्दा उठाता हूं, FIR दर्ज कर देते हो। नाले में कोविड पेशेंट की डेड बॉडी को आप फेंक देते हैं, मर जाता है, वो फेंक देते हैं, तो आप उस पर मेरी FIR दर्ज कर देते हो। मैं क्या करूं बताइए आप। मैं एक सामान्य पेंशनर हूं, सामान्य नागरिक हूं, जिसने ये तय किया है कि अपना बचा हुआ जीवन समाज के लिए, उनके इश्यूज कंसर्न यूथ के लिए लगाना है, बेरोजगार युवाओं के लिए लगाना है, ये तय किया। इसमें मेरी कौन सी त्रुटि है बताइए। और आप मुझ पर IPC की धारा 505 लगाते हैं। मैं कोई राष्ट्रद्रोही थोड़ा ही हूँ, मैं एक जिम्मेदार अधिकारी रहा हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक हूँ आज मैं। और आप बार बार मुझे परेशान करने की कोशिश करते हैं, मुझे डराने की कोशिश करते हैं। तो क्या करूँ मैं बताइए आप। मैं प्रदेश छोड़ कर चला जाऊँ, मैं अपनी आवाज़ बंद कर दूँ? अब मुझे बता दीजिए ना, तय कर लीजिए ना आप, या फिर मुझे बहुत बड़ा आतंकवादी डिक्लेयर करके जेल में डाल दीजिए आप। और आपके पास तो तमाम पावर है, आप एनकाउंटर करा सकते हैं, एनकाउंटर करा दीजिए। तो चॉइस क्या है मेरे पास? मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ। हाँ, निर्णय मैंने ये किया है, भाई सामान्य IAS आदमी पेंशन खाता है, क्लब जाएगा, दारू पिएगा, मृत्यु का इंतजार करेगा। मैंने तय किया है उसके इतर कि मुझे अपना बाकी बचा जीवन समाज के लिए लगाना है। मुझे कोई MP MLA राजनीतिक थ्रेट बनने का शौक नहीं है। योगी जी, इतना बड़ा व्यक्तित्व है आपका, आप मुख्यमंत्री हैं, आप कल को प्रदेश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। मैं छोटा सा व्यक्ति आपके लिए चुनौती नहीं हूं। मैं तो अपनी बात को इसलिए कहता हूं ताकि आपकी मदद हो। वो कोई आलोचना नहीं है, वो आपकी छवि खराब करने का प्रयास नहीं है। वो मुद्दे उठाता हूं मैं, तो सरकार के आवाज़ कानों तक पहुंच जाए, उस पर कार्रवाई हो जाए, गरीब लोगों की मदद हो जाए, बेरोजगार युवाओं की मदद हो जाए। कितना बेरोजगारी है और आप वादे करते हो बार बार, रोजगार आप देखते नहीं है। बच्चे परेशान हैं, फिर कोविड आ गया, इससे मर रहे हैं, और कोविड से जो बचे वो जहरीली शराब से मरे जा रहे हैं, और उसमें आप कोई कार्रवाई करते नहीं हो। छुटपुट कार्रवाई होती है, बात खत्म हो जाती है। मेरा आपसे निवेदन यह है कि ये कोई अधिकारी आपको गलत गाइड कर रहे हैं, आपको मिसगाइड कर रहे हैं। आप देखिए, जागिए आप। वो जो कोटरी है आपके आसपास अधिकारियों की, उसमें तमाम कुख्यात लोग भी हैं, उसको तोड़िए आप। आपकी छवि खराब हो रही है उससे, उनकी बहुत खराब दागी इमेज है, उनसे बाहर निकलिए आप। उसको तोड़ के बाहर निकलेंगे तो आपको सच दिखाई देगा। आँख कान खोलिए आप। अब मेरी बात आप मानेंगे नहीं, क्योंकि आप मुझे तो अपना विरोधी समझते हैं। लोकतंत्र में विरोध भी आवश्यक है, और मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं तो सामान्य नागरिक हूँ, एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, पेंशन। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं कोई बड़ा वकील खड़ा करके आपके खिलाफ लड़ सकूँ। आप रिपोर्ट दर्ज कराते हो, मैं जेल चला जाऊँगा। मेरे पास तो वकील नहीं है, मैं तो पेंशन भोगी हूँ, तो मैं कहाँ से इतने बड़े वकील को पैसा दे दूँगा? ये माइटी गवर्नमेंट है, शक्तिशाली है, मैं कहाँ लड़ूंगा उनके साथ? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पुनः पीछे मुड़ के देखें, कहाँ त्रुटि है। अभी भी विलंब नहीं हुआ है, कुछ नहीं बिगड़ा है अभी भी। जो आपके पास दागी आसपास जो घूम रहे दागी लोग हैं, उनको बाहर करिए आप। आपकी सोशल मीडिया सेल के नाम पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, सूचना विभाग आज भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, और आप स्वयं मंत्री हैं सूचना के, अब देख ही नहीं रहे उसको। वहां पे लाखों करोड़ रुपए की रिश्वत खाई जाती है, कमीशन लिया जाता है। आप बताइए कितने ऐसे अखबार हैं, छुटपैया अखबार, जिनको विज्ञापन दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? छपती 4 कॉपी है उनकी, ये दिखाई नहीं देता भ्रष्टाचार नहीं है क्या इसके ऊपर? LED का इतना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया था, हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई, वो दबा दिया गया। आपके आसपास के लोग ही हैं जिसमें इन्वॉल्व है।
मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है, आप इन अधिकारियों के बहकावे में ना आए, उस चश्मे को उतारिए और प्रदेश को मजबूत करने के लिए आज भी आपके पास समय है। लोगों को मदद करें, बेरोजगार युवाओं को नौकरी दें, शिक्षकों को नौकरी दें, शिक्षा मित्रों का मुद्दा सुलझाएं और कोरोना में पोस्ट कोविड जो चीज़ें हैं उनको समाधान करें। और आप ये मान कर ना चलें कि आपने कोरोना को ख़त्म कर दिया। अगर कोरोना जा रहा है स्वतः लॉकडाउन की वजह से, तो लॉकडाउन की वजह से जा रहा है, हर राज्य में जा रहा है, कम हो रहा है। लॉकडाउन खुलेगा वापस आ जाएगा, गया कहीं नहीं हो। वैक्सीनेशन 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 यही इलाज है इसका, उस पर ध्यान दीजिए। पूरे देश में 19 लाख 20 लाख पर डे हो रहे हैं वैक्सीनेशन, उससे कितने साल लग जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश का भी यही हाल है, इतनी जल्दी नहीं होने वाला है, बहुत धीमी गति से चल रहा है। मेरा अनुरोध है कि इन चीज़ों पे मेरे जो परामर्श है इस पर आप ध्यान दें और आपकी बहुत कृतज्ञता होगी। और आप मेरे जैसे व्यक्तियों के पीछे पड़ना छोड़ें और जो गलत आपको परामर्श दे रहे हैं उनकी बात को सच्चाई उसके पीछे जाने। तमाम ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं आपकी शक्ति की आड़ में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।